वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। आज के लेक्चर में हम नेक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के सिलेबस में आ जाता है, एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में। हालांकि ये उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के सिलेबस में आ रहा हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें नेक का जिक्र हुआ हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारा लेक्चर 6 है, तो हम शुरू करते हैं नेक के बारे में। तो नेक क्या है? नेक का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसको हम नेक बुलाते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म तो हम जान लिए कि यह है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। एस्टेब्लिश कब हुआ था? यह एस्टेब्लिश हो गया था 1994 में। किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पर जो है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, इसके द्वारा हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हुए कि हेडक्वार्टर आप दिल्ली लगा मत देना। ये यूजीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली है, पर जो नेक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में है। स्टेटस क्या है इसका? ऑटोनोमस बॉडी ऑफ यूजीसी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है यूजीसी का। नेचर ऑफ वर्क, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी। ये क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है, रेस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया। देखिए, ये यूजीसी का एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि एक्रेडिटेशन करता है, क्वालिटी एश्योरेंस देता है। तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये काम करता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को असेसमेंट करना, एक्रेडिटेशन देना, ये सारे काम जो है नेक में आ जाता है। कोर मैंडेट क्या है? टू एंश्योर द क्वालिटी इन द हायर एजुकेशन थ्रू प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, एक्रेडिटेशन, मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसका थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। इन द 1980 concern grew over the declining of quality of higher education in the India। जो है 80 के दौरान थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया था क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन में। सो कंसर्न आ जाता। तो उसी हिसाब से हमारा जो एन पी 1986 है, ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस। उस टाइम तक कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस करने का कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं था, ऑटोनोमस बॉडी नहीं था कि अच्छे से हमारा क्वालिटी एश्योरेंस कर पाएगा। तो एन ई पी 19 एन पी ए हमारा जो है 1986 में इसका जिक्र हुआ। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन सजेस्टेड द सेटिंग ऑफ एन एक्रेडिटेशन बॉडी। सो नेक्स्ट जो आया कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, वो सजेस्ट किया कि एक एक्रेडिटेशन बॉडी सेटअप करना चाहिए। उसके रेस्पॉन्स में यूजीसी एस्टेब्लिश द नेक इन द 1994 एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर एट द बेंगलुरु। तो जो है कि हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्वालिटी तो डिक्लाइन हो रहा था। तो क्या क्या है कि एनईपी में उसका थोड़ा जिक्र हुआ। देन हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, तो उसमें सजेस्ट किया गया कि एक एक्रेडिटेशन बॉडी होना चाहिए। सो उसके रेस्पॉन्स में यूजीसी ने एस्टेब्लिश किया इन 1994 एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर है। नेक का फॉर्मेशन कर दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो हमारा जो की रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट है, इसका हम देखेंगे। राइजिंग द नंबर ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। धीरे धीरे के इंडिपेंडेंट के बाद धीरे धीरे करके हमारा जो नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ता गया, तो उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा, स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं रहा, तो उसके हिसाब से उसको देखा गया। तो जब हमारा जो क्वालिटी गिरने लगा हायर एजुकेशन में, तो उसको एक्रेडिटेशन करना, असेसमेंट करना, ये सब ज़रूरी हो जाता है। तो नीड फॉर इंडिया टू अलाइंस ग्लोबल क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस इन द हायर एजुकेशन। और देखा गया कि इंडिया में तो थोड़ा डिक्लाइन हो गया था, जैसे कि बोला गया पहले कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो क्वालिटी है गिरना शुरू हो गया था। तो
फिर भी हम ग्लोबल लेवल में भी कैसे हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस ठीक से रहेगा, क्वालिटी हम ग्लोबल कंपटीटर बन पाए एजुकेशन के फील्ड में, तो उसी के हिसाब से सब कुछ देखकर एक एक्रेडिटेशन बॉडी का ज़रूरत महसूस किया गया और यूजीसी के द्वारा एक नेक जो कि एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसको बनाया गया। तो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है नेक का। नेक फंक्शन थ्रू जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दोनों काउंसिल है। तो जनरल काउंसिल का काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ नेक। जनरल काउंसिल जो है पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इंक्लूड सीनियर एकेडमिशियन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर एंड यूजीसी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं यहाँ पर। देन हमारा है और एक जो बॉडी है हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो ये एक गवर्निंग बॉडी है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी एंड द स्ट्रेटेजीज। जो भी हमारा पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी होगा इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्रेडिटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर लीडरशिप कौन कौन लेते हैं? यहाँ पर हेड बाय द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द यूजीसी। एक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है यूजीसी के थ्रू। वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। जो भी यहाँ पर रहे होंगे डायरेक्टर वो यूजीसी के अंडर में तो आता ही है नेक। तो चेयरपर्सन जो यूजीसी के होंगे उनके गाइडेंस में सारे काम होता है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है नेक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, assess and accredit the university and colleges, promote environment and good quality of the teaching, learning and the research। तो यहाँ पर एक क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है, एक्रीडेशन किया जाता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का। एक प्रमोट किया जाता है एकेडमिक एनवायरनमेंट को अच्छे रखने के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग होना चाहिए, लर्निंग एंड रिसर्च अच्छे से हो पाए। शेयर इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द क्वालिटी, इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, स्ट्रेटेजी शेयर किया जाता है फॉर क्वालिटी अचीवमेंट कैसे किया जाएगा। एनकरेज इनोवेशन, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन, कि हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो खुद भी सेल्फ इवेलुएशन करें, इनोवेशन करें, ऑटोनॉमी उनको मिले, अकाउंटेबिलिटी रहेगा हायर एजुकेशन में, सारी चीज़ में ये नेक का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एंश्योर द कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, जो भी इम्प्रूवमेंट हो वो कॉन्टिन्यूस हो, ब्रेक मत हो, कंटिन्यूसली वो इम्प्रूवमेंट करता चला जाए, क्वालिटी उसका जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है वो बढ़ता रहे हैं, उसके ऊपर काम करता है। प्रोमोट नेसेसरी चेंजेस एंड रिफॉर्म्स फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस, को भी चेंजेस हो, रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर काम करता है फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस। कॉन्डक्ट पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्रीडेशन, पीरियडिकली हमारा जो है असेसमेंट प्रोसेस एक्रीडेशन चलता है। अंडरटेक द रिसर्च स्टडी, कंसल्टेंसी एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड टू द क्वालिटी एश्योरेंस। हमारा जो है रिसर्च होता रहेगा, कंसल्टेंसी रहेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सारी चीज़ें होगा जो कि हमारा जो मेन गोल है क्वालिटी एश्योरेंस करना, क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्वालिटी रहे, तो उसके ऊपर काम किया जाता है यहाँ पर। तो कोलैबोरेट विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर क्वालिटी बेंचमार्किंग। तो देखिए क्वालिटी किस लेवल का होगा वो भी सेट करना पड़ता है। तो ये नेशनल लेवल में भी कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी के साथ, इंटरनेशनल एजेंसी के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं और एक बेंचमार्क सेट करते हैं। तो ये बेंचमार्क जो सेट करते हैं ये बता देता है कि हमारा क्वालिटी कितना है, क्या है। तो देन फंक्शन ऑफ द नेक, तो असेसमेंट एक्रेडिशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये तो आपको पता ही है। डेवलप बेंचमार्किंग, बेंचमार्क ऑफ द क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, एक बेंचमार्क सेट करना कि क्वालिटी किस लेवल का होगा। अभी जो टाटा नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में हमारा क्वालिटी क्या है, तो उसके पास एक बेंचमार्क सेट करता है ये। पब्लिशिंग रिपोर्ट एंड द रैंकिंग ऑफ एक्रेडिशन एक्रेडिएटेड इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट एक्रेडिएटेड होगा उसका रिपोर्ट पब्लिश करना, रैंक पर पब्लिश करना, ये काम करता है यहाँ पर।
कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्रू द ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, ये वर्कशॉप शुरू करना, ट्रेनिंग करना कैपेसिटी बिल्डिंग में आ जाता है यहाँ पर। disseminating the best practice in the teaching, research and the governance, guiding the institutions toward the self improvement, innovation, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इनोवेशन कैसे आ पाए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये सारे ऊपर गाइड प्रोवाइड करता है नेक। सपोर्टिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ द यूजीसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द प्रोवाइडिंग द डाटा एंड द इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, जो डिसीजन बॉडी है तो यूजीसी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसको डाटा प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूशन जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूजीसी के अंडर आ रहे होंगे, उन सब का डाटा प्रोवाइड करेगा, कहाँ पर क्वालिटी कितना है उनका क्रेडिट करता रहेगा। जो इसका जो असेसमेंट हो रहा होगा, एक्रेडिशन हो रहा होगा, तो उसमें जो रिपोर्ट होगा उसको प्रोवाइड करता है नेक, जो कि हमारा यूजीसी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो डिसीजन ले सकेंगे क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। असेसमेंट एंड एक्रेडिशन प्रोसेस, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह का असेसमेंट एंड एक्रेडिशन होता है। द नेक एक्रेडिशन प्रोसेस हैविंग द 5 मेजर स्टेप, यहाँ पर जो है 5 मेजर स्टेप में एक्रेडिशन होता है। फर्स्ट है हमारा IIQA, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट है। इंस्टीट्यूशन सबमिट द इनिशियल इंफॉर्मेशन टू द नेक फॉर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेप में हमारा जो है इंस्टीट्यूशन सबमिट करते हैं, इनिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेक एलिजिबिलिटी। देन हमारा SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, डिटेल्स रिपोर्ट prepared by the institution on the performance in the academic governance and the facilities, SSR प्रोवाइड किया जाता है जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि क्या परफॉर्मेंस है एकेडमिक में, गवर्नेंस में और फैसिलिटीज में। देन स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे होता है यहाँ पर। फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट, ग्रेडिंग ऑफ द टीचिंग, लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 तरीके का जो है जो एरिया है इसको फोकस करके हमारा सर्वे किया जाता है। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे किया जाता है कॉलेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर टीम विजिट करते हैं और करते हैं। प्योर टीम विजिट्स, ए टीम ऑफ द एकेडमिक एक्सपर्ट विजिट द इंस्टीट्यूशन, वैलिडेट द एसएसआर क्लाइम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पर टीम विजिट करके। देन हमारा एक्रेडिशन एंड द ग्रेडिंग, फाइनल ग्रेड इज द अवॉर्डेड बाय द नेक बेस्ड अपॉन द कम्युलेटिव परफॉर्मेंस जो भी देखकर जो एसएसआर रिपोर्ट आता है, जो स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे में आ जाता है, जो टीपीआर टीम विजिट करता है, ये सारे चीज़ों को देखकर एक्रेडिशन किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। कम्युलेटिव परफॉर्मेंस को देखकर सब बेस्ड अपॉन द कम्युलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एरिया, जो भी उनका जो एक्रेडिशन एरिया होगा वो सारे चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और फाइनल ग्रेड अवार्ड करते हैं नेक। देन वैलिडिटी, एक्रेडिशन इज द वैलिड फॉर द 5 ईयर, एक बार एक्रेडिशन हो गया तो 5 ईयर तक वैलिड हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने ईयर तक पूछ सकता है एग्जाम में कि एक्रेडिशन कब तक वैलिड रहेगा, 5 ईयर। देन क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, तो यहाँ पर जो है हम जो क्राइटेरिया होगा नेक इवालुएट इंस्टीट्यूशन ऑन द 7 की क्राइटेरिया, यहाँ पर 7 क्राइटेरिया के अंडर जो है एक्रेडिशन किया जाता है। तो फर्स्ट है करिकुलर एस्पेक्ट, करिकुलर एस्पेक्ट में करिकुलम डिजाइन, डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। देन टीचिंग एंड द लर्निंग इवालुएशन, क्वालिटी ऑफ द टीचिंग, लर्निंग आउटकम्स एंड द स्टूडेंट इवालुएशन आ जाएगा। रिसर्च इनोवेशन एंड द एक्सटेंशन, रिसर्च आउटपुट क्या है, पेटेंट कितना हुआ, प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसा रहा, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लर्निंग रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, लेबोरेटरी सही से है कि नहीं, लाइब्रेरी में कैसा चल रहा है, आईसीटी का यूज हो रहा है कि नहीं, कैंपस फैसिलिटीज क्या क्या है, वाईफाई एनेबल्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जितने भी हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। देन हमारा स्टूडेंट सपोर्ट एंड द प्रोग्रेशन, यहाँ पर स्कॉलरशिप,
मेंटरिंग, प्लेसमेंट, प्रोग्रेशन टू द हायर स्टडीज कैसा हो रहा है, सारी चीज़ें के ऊपर फोकस किया जाता है। हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट में आ जाता है ये सारी चीज़। देन गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जो इंस्टीट्यूशन भी होगा उसका विजन क्या है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं, सही से चल रहा है कि नहीं, वहाँ पर कोई डेफिसिट तो है नहीं, कि यहाँ पर कोई कमी तो है नहीं, ये सारी चीज़ के ऊपर ही फोकस करते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या वैल्यू है, इथिकल कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है, इथिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है यहाँ पर। इंक्लूसिविटी, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ हमारा जो है क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट के ऊपर आ जाता है। देन हम देखेंगे नैक ग्रेडिंग सिस्टम। नैक का जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये कितने किन किन लेवल में, किन किन रेंज में यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ग्रेडिंग आ जाता है A++ जो कि 3.51 से लेकर 4.00 पर। यहाँ पर ये है हमारा हाईएस्ट एक्रेडिशन है एक्रेडिशन में। और जो है A+ ग्रेडिंग दिया जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा कंपेयर करके आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। ए कहाँ पर आ जाएगा देखेंगे, B++, B+, B, C एंड द D। जो लोएस्ट एक्रीडेटेड हो जाता है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड द 7, 7 लेवल में एक्रेडिशन होता है यहाँ पर। और एक लेवल है जो कि नॉन एक्रीडेट है, जो डी में आ जाता है, इसको नॉन एक्रीडेट बोला जाता है। तो हाईएस्ट लेवल का जो पॉइंट है 5.51 से लेकर 4.00 तक जब आ जाएगा CGPA रेंज, तो हम उसको बोलेंगे एक्रीडेटेड, हाईएस्ट एक्रीडेशन, जो कि A++ की कैटेगरी में आ जाता है। देन हमारा लोएस्ट जो एक्रीडेशन है वो है सी जब आ जाता है इसको हम लोएस्ट एक्रीडेशन बोलते हैं, एक्रीडेटेड लोएस्ट। और जो डी है इसका जो नीचे आ जाएगा 1.55 से 1.50 से, तो उसको हम नॉन एक्रीडेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है A++ से लेकर C तक चलता है, जिस एक्रीडेटेड माना जाता है, D को नॉन एक्रीडेट माना जाता है। और एक्रीडेशन साइकिल जो है 5 ईयर में एक बार होता है, एक्रीडेशन साइकिल 5 ईयर में आ जाता है। एक बार एक्रीडेशन मिल गया तो 5 ईयर तक चलता रहता है। देन 5 ईयर में फिर से रिन्यू किया जाता है और न्यू से विजिट करता है, टीम विजिट करता है, सारे जितना भी जैसा प्रोसीजर है सारे प्रोसीजर को फिर से दोहराया जाता है और फिर से इवालुएट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है और एक्रेडिशन दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द नेक, क्या क्या इम्पोर्टेंस है नेक का, यहाँ पर आ जाता है इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द हायर एजुकेशन। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात किया जाता है। एक्ट एज द बेंचमार्किंग सिस्टम फॉर द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, हेल्प्स इन रिसोर्स एलोकेशन, ग्रांट एंड द फंडिंग, TGC के थ्रू, रुसा के थ्रू। Encourage employability, global competitiveness, and recognition of Indian graduates. Promote innovation, research, student development की करते हैं यहाँ। सपोर्ट द पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन, जो भी पॉलिसी होगा, जो भी रिसर्च होगा, इसको सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्ड ए कल्चर ऑफ द कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट विद इन द इंस्टीट्यूशन, ये हमेशा देखते रहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली कैसे इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। जो भी इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन का, उनका जो कल्चर, जो एक कल्चर सेट करना, कल्चर बिल्ड करते हैं ये कि एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो पाए। सारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो UGC के अंडर आ जाते हैं, तो रिसेंट डेवलपमेंट इतने, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द डाटा वैलिडेशन एंड द वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस टू एंश्योर द फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन द असेसमेंट, एक नया डेवलपमेंट है। देन प्रोविजन ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर द कॉलेजेस फॉर द न्यू इंस्टीट्यूशन विदाउट फुल एकेडमिक साइकिल्स, फोकस ऑन द आउटकम बेस्ड एजुकेशन,
linking the education to measurable learning outcome, collaboration with international quality assurance agency to align higher education with the global standard, global लेवल में जो स्टैंडर्ड है उसको भी एश्योर करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू. Emphasis on the digital process for transparency and the ease of accreditation. देन क्रिटिसिज्म ऑफ नेक, नेक का क्या क्या क्रिटिसिज्म है ये भी देखना पड़ता है. तो सम एक्सपर्ट फील द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी, सम फील दैट द प्रोसेस इज द लेंदी, जो भी प्रोसेस है लेंदी हो जाता है एंड ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है. सिमिलर कॉलेज में फेस द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस टू मीट द नेक रिक्वायरमेंट. जो छोटा छोटा फाइनेंस कॉलेज होते हैं, स्मॉल कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उस फाइनेंशियल डिफिसिट उनका रहता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस रहता है, तो नए रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते, नए का रिक्वायरमेंट वो समझ नहीं पाते कि कैसे वो क्रेडिट हो पाए. तो उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंजेस है वो प्रॉब्लम करता है नए रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना. देन हमारा जो है फोकस इन द फोकस इज ऑफन डॉक्यूमेंटेशन रेदर देन जेन्युइन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. देखिए यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट को ज़्यादातर देखा जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, देखो जो इंस्पेक्शन टीम आएंगे, जो भी आएंगे टीम आएंगे नेक्स्ट से, वो सारे चीज़ डॉक्यूमेंट को ले जाएंगे. जेन्युइन क्वालिटी क्या है उसको असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं होता नेक की टीम के थ्रू. तो यहाँ पर भी जो अच्छे से हो पाए, अच्छे से जो एक्रेडिशन हो पाए वो नहीं हो पाता है. कहीं पर गलत एक्रेडिशन भी हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कुछ कोई भी कुछ भी बनाया जा सकता है. टीम विजिट करेगा और जो टीम आएंगे वो वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो कैसे वो इंस्पेक्शन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है फुल्ली. नीड फॉर द मोर रोबस्ट एंड द फ्लेक्सिबल एंड द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, जो बोला गया है यहाँ पर. देन हमारा जो है कंक्लूजन आ जाता है. द नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रेडिशन काउंसिल इज इंडिया प्रीमियर क्वालिटी एश्योरेंस बॉडी इन द हायर एजुकेशन. एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, बेंगलुरु में इसका जो है हेडक्वार्टर है. इवेलुएट द इंस्टीट्यूट बेस्ड अपॉन द 7 की क्राइटेरिया and the award grading from the A++ that is the highest to the non-accredited D grade. NAC play the vital roles in the promoting the excellence and accountability, ensure the transparency and quality and benchmarking, enhance the employability, international recognition in the Indian graduates, driving continuous improvement and the reforms in the higher education. तो ये सारी चीज़ हम कंक्लूड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक एक करके बारीकी से. तो इस लेक्चर में इतना ही होगा. लगता है कि यहाँ पर जो हम जो नैक के बारे में डिस्कस की, काफ़ी सारे जानकारी यहाँ पर देखने को मिला, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और नैक का जो क्वेश्चन है तो वो छूटेगा नहीं. तो आप ये जो है एक नोट बना लीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका नोट भी मिल जाएगा आपको. तो हमारा जो चैनल है उड़ीसा एजुकेशन सर्विस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना जो भी आपका जो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम है और जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा एजुकेशन सर्विस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें नेक का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं. तो आपके जो जर्नी है उड़ीसा एजुकेशन सर्विस का, तो इसको जर्नी को आप कंटिन्यू कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक